एवरीबॉडी, डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज जो है हम हमारे एनसीईआरटी निष्कर्ष के दूसरे पार्ट पे हैं, सेकंड सेशन पे है। आज हम कुछ और नया सीखेंगे और जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको अपने पास एनसीईआरटी की बुक लेके रखिए और एक हाइलाइटर या फिर कोई पेन लेके रखिए जिससे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये डॉक्टर एस के सिंह का चैनल है। यहाँ पर आपको बायो से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सर हैं यूट्यूब के चैनल पे वो पढ़ाते हैं। फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री लाइव होती है। मैं 4 बजे लाइव आती हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो आपको इस चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना चाहिए। डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे रेड कलर से रिटन है, दैट इज़ दी सब्सक्राइब। वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक बेल आइकन पे टैप करेंगे तो वहाँ पर जो भी ऑल नोटिफिकेशंस है उस पर जाके टैप करिए। इससे क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स है वो नोटिफिकेशंस में आती चली जाएंगी। ओके, यहाँ पे इस चैनल से क्या होगा, आपकी बायो इंप्रूव होगी क्योंकि नीट के लिए आपको बायो को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे जो कंटेंट है वो कैसा है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, और आपकी बायो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। और क्या है इसमें, और देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि जो भी क्लासेस होती हैं उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर सर्च करेंगे डॉक्टर एस के सिंह MAMC, ये जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने आप ही सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। ओके, फिर उसके बाद आता है कि सर जो हैं वो लाइव क्लासेस लेते हैं, स्पेशल क्लासेस लेते हैं हर रोज़ सुबह 9 बजे, रात को 8 बजे अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। वहाँ पर जाइए, डॉक्टर एस के सिंह के प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, वहाँ जाके टैप करके फॉलो कीजिए और उनके सारे स्पेशल क्लासेस को देखिए। ओके, तो इससे आपको सारी लाइव क्लासेस के बारे में पता चलेगा, नोट्स के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी थी एक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलेंगी और आप 100% इन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज़ योर एनसीईआरटी निष्कर्ष। एनसीईआरटी निष्कर्ष में हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी से रिलेटेड हम सारे चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि हम लाइन वाइज पढ़ रहे थे। तो अपनी अपनी बुक्स रेडी रखिए, अपने अपने हाइलाइटर्स को रेडी रखिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम स्किप किया था। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या है बताया था मैंने आपको। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्या एज सच क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमने इसमें देखा था 2 टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स और विदाउट द स्ट्रक्चर्स उनको उनके हेल्प से वो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद आपका आता है ईस्ट का एग्जाम्पल हम देख रहे थे। तो दिस इज दी व्हाट, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है आपका ये पेरेंटल सेल है जिसका काम होता है रिप्रोड्यूस करना। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक पेरेंटल सेल है जो कि ईस्ट है, क्लियर, ये एडल्ट है। अब ये क्या होगा, इसने एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया अपने जैसा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बड। ये क्या हो गया, ईस्ट बड हो गया, क्लियर, इतना समझ में आया। ये ईस्ट बड हो गया। अब ये ईस्ट बड थोड़ा सा ग्रो करेगा, थोड़ा सा और ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि वो अपने पेरेंट से डिटैच हो सके। उसने ग्रो कर लिया, अब ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पेरेंटल सेल हो गया और ये उसका क्या हो गया, डॉटर सेल हो गया। तो ये जो बड है ना, यही अपने आप को क्या करेगा, अब ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, ठीक है, जिससे कि अब ये क्या हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा और क्या होगा, ये अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है।
चलिए फिर देखते हैं आगे क्या चीज़ है, आगे लाइंस में आपकी क्या क्या गिवन है देखते हैं। ओके, यहाँ लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन होता है। प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनमें एसेक्सुअल देखने को जल्दी से नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। प्रोटिस्ट्स और मोनेरन्स की बात करें, प्रोटिस्टा में क्या आ जाते हैं, सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। मोनेरास में क्या आ जाते हैं, ओके, मोनेरास में क्या आ जाते हैं, सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या आ जाते हैं, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो ये क्या बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात करें तो ये जो सेल डिवीजन होता है ये खुद ही अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का मोड है, एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को चीजें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या है और क्या क्या गिवन है इसमें। ओके, ये जो है आपका, ये जो मैं पेज आपको दिखा रही हूँ 5 और 6 और 6 और 7 पेज नंबर जो है जिसमें डायग्राम्स गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पेजेस को अच्छे से करिए, अच्छे से रट लीजिए इनको, इनके जो डायग्राम्स है, इनके जो स्ट्रक्चर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी इसमें। और आपको क्या कहते हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। चलिए देखते हैं फिर कैसे है। सबसे पहले है ये किस चीज का डायग्राम गिवन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं केल्माइडोमोनास। क्या कहते हैं, केल्माइडोमोनास। केल्माइडोमोनास क्या होता है, एक एल्गी होता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पेरेंटल केल्माइडोमोनास है। ठीक है, एडल्ट केल्माइडोमोनास है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एसिड छोटे छोटे केल्माइडोमोनास के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, यही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली क्या फॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, केल्माइडोमोनास में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, ज़ूस्पोर्स हो गया। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। यही जो ज़ूस्पोर्स है ये अभी छोटे छोटे हैं, फिर थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, फिर ये वापस से ऐसे हो जाएंगे, फिर इनके अंदर वापस से छोटे छोटे ज़ूस्पोर्स क्रिएट होंगे, फिर वो और रिप्रोडक्शन करेंगे। समझे, क्लियर हुई सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंड डायग्राम जो है ये आपका पेनिसिलियम का डायग्राम है। ठीक है, पेनिसिलियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पहला एंटीबायोटिक बना था। ठीक है, ये जो पेनिसिलियम है ये कैसे ग्रो करता है, कोनिडिया से ग्रो करता है। ठीक है, ये दीज आर दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो है ये अभी अटैच्ड है, ये सारे अपने पेरेंट से क्या है, अटैच्ड है। फिर ये जब क्या कहते हैं बड़े हो जाएंगे तब ये डिटैच हो जाएंगे और फिर ऐसे करके ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये जो पेनिसिलियम है इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉनिडिया स्ट्रक्चर है। ठीक है, केल्माइडोमोनास का ज़ूस्पोर्स और इसका क्या है, पेनिसिलियम का आपका कॉनिडिया है। क्लियर, समझ आई चीजें। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा क्या होता है, सिलोन टेट्राफाइलम में आता है। ठीक है, जिसमें ऐसे अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे सिलेंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेम वैसे ही होता है। तो ये क्या है, दिस इज द पेरेंटल हाइड्रा, दिस इज पेरेंटल हाइड्रा। यहाँ पर क्या फॉर्म है, दैट इज द स्मॉल बड। ये जो स्मॉल बड है ना ये बिल्कुल हाइड्रा के जैसे होता है, ये बिल्कुल कैसा होता है, हाइड्रा के जैसे होता है। अभी ये क्या करेगा, अभी कैसा है, ये अटैच्ड है, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। क्लियर, ये डिटैच हो जाएगा अपने हाइड्रा से, अपने पेरेंटल हाइड्रा से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर ये इसका अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर शो हो जाएंगी, इसकी अपनी आइडेंटिटी। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। क्लियर, समझ में आया, ये पेरेंटल और ये उनका डॉटर। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा, तो हाइड्रा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, बड्स है। क्लियर, आई चीजें समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्जेस। ये क्या है, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आता है, दैट इज योर पोरीफेरा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, दिस इज ERA। क्लियर,
पोरीफेरा में ये देखने को मिलता है, ठीक है। स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, जेम्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। क्लियर, ये आपका क्या है, स्पॉन्ज है, ये आपका क्या है, स्पॉन्ज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, यही स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होते हैं, जेम्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पॉन्ज के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, आपको याद करना है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर, तो पेज नंबर जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। ओके, कुछ भी डाउट होता है प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी। ओके, चलिए ये पैरा देखते हैं। ये पैरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि ये जो एक सेल है, ठीक है, दिस इज सपोज अ सेल। क्लियर, ये सेल है, ये सेल क्या करता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं ना, तो एक सेल क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड होता है। क्लियर, 2 सेल में डिवाइड होता है, यानी सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाइनरी फिजन होता है, इसमें जो सेल है वो कैसे डिवाइड करता है, इक्वल डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन करता है, इक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल नहीं करता, इक्वल करता है। और दूसरी बात ये है कि जो मल्टीपल फिजन होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि वो अनइक्वल डिवीजन शो करते हैं। ठीक है, कैसा शो करते हैं, अनइक्वल डिवीजन शो करते हैं। क्लियर, समझ में आई चीजें, बाइनरी फिजन पता चला क्या होता है। चलिए देखते हैं, तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, 2 हाफ्स, आधे आधे ऐसे करेक्टली क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं, ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ठीक है, यानी ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये कैसे है, अपना आपस में क्या हो जाएगा, अगली बार वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखते हैं ईस्ट, ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट में कैसा डिवीजन होता है, ईस्ट कैसे डिवाइड करता है, दैट इज थ्रू अनइक्वल स्मॉल बड्स। कैसे, अनइक्वल और स्मॉल बड से वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर, इतनी सारी चीजें समझ में आई। आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि वो इनिशियली अटैच रहते हैं। ठीक है, इनिशियली कैसे रहते हैं, वो अटैच रहते हैं टू द पेरेंटल सेल, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड। फिर आगे, इवेंचुअली का मतलब होता है फ्यूचर में, फ्यूचर में वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स। ठीक है, क्लियर, आई चीजें समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अपने आप में है ना एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे कि ये क्या होता है ना, कोई भी सेल है वो क्या करते हैं ना, एज सच अपना जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब उनको टेम्परेचर नहीं मिलता, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनको ये सारी चीज़ें जब नहीं मिलती ना, तब क्या होते हैं कि वो है ना एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। ये क्या है, एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, वो सिस्ट बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक सेल है। क्लियर, ये आपका एक सेल है। क्लियर, ये सेल है, इसको ना फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है ना, तो ये क्या करेगा ना, एक लेयर बना लेगा। ठीक है, अब ये जो लेयर होता है ना, ये क्या करता है, आसपास की जो कंडीशन है ना, ये इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो आसपास का कंडीशन है ना, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे हम लोग 70 डिग्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग 40 डिग्री में सर्वाइव कर सकते हैं, 45 डिग्री में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। तो 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन कहते हैं। क्लियर,
क्या कहते हैं हम इसको? एनसिस्टेशन कहते हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद इसको हाईलाइट किया है, तो इसका डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। वापस से फेवरेबल कंडीशन आ गया, ठीक है, वापस से नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, नॉर्मल सब कुछ हो गया, मतलब सुहाना मौसम आ गया, बारिश के बाद सुहाना मौसम आ गया, तब क्या होता है? वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाती है। तब क्या होता है? द एनसिस्टेड बिकम्स डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अमीबा हमेशा बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, लेकिन कंडीशन जनरेट हो रही है, कंडीशन जनरेट करने की वजह से क्या हो रहा है? वापस से जो अमीबा है वो किसे? मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। क्यों? ताकि वो अपनी और भी ज़्यादा जनरेशन क्रिएट कर सके, मल्टीपल बहुत सारे सेल्स डिवाइड कर सके, जिससे कि प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा, छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा बना ले, और इससे क्या होगा? अमीबा का जो भी क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो क्या रहेगा? मेंटेन हो जाएगा, और सूडो और क्या बनेगा? दैट इज योर सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे। सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे। सूडो मीन्स फेक, स्पोर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि फ्यूचर जनरेशन में क्या कहते हैं उन पेरेंट का फ्यूचर जो सेल है वो फॉर्म करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट। जो सिस्ट है ना वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। जो लेयर है, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन चली गई, अब क्या आ गई? फेवरेबल कंडीशन आ गई। तब क्या होगा? वो जो सिस्ट है ना वो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड। जो उसके अंदर स्पोर्स थे ना वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, वो सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे इन द सराउंडिंग मीडियम। और वही स्पोर्स जो है ना क्या करेंगे? ग्रो करेंगे अप टू मेनी अमीबा। समझ आई चीज़ें? अमीबा सिर्फ आपका क्या कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फिजन की हेल्प से डिवाइड करता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के हेल्प से डिवाइड करता है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई उस टाइम पर उसने क्या किया? एक लेयर बना ली जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट। वो सिस्ट उसके चारों तरफ आ गई ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इंटरनली उसकी बॉडी में कोई हार्म ना हो। फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो कंडीशन चली जाएगी, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनसिस्टेशन। जब वो कंडीशन चली जाएगी फिर वो वापस से एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तब वो क्या कर रहा है कि अपने अंदर उसने बहुत सारे स्पोर्स बना लिए, साथ ही उसने मल्टीपल फिजन कर लिया, अपने बहुत सारे सेल को डिवाइड कर लिया और उसमें बहुत सारे स्पोर्स बना लिए। अब क्या होगा? वो स्पोर्स जो है वो निकल जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। अब वही स्पोर्स क्या करेंगे? नए अमीबास को, छोटे छोटे अमीबास को बनाएंगे, ताकि जब नॉर्मल कंडीशन आ जाए तो वापस से वो बाइनरी फिजन के हेल्प से अपने जनरेशन को मेंटेन कर सके, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर सके। क्लियर? समझ आया? ये पैरा आपको समझ आया? इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर्युलेशन कहते हैं। क्लियर? आई होप ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पेज नंबर 6 और ये वाला जो पेज नंबर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।